तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री का, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन जेईई मेंस में नीट में पूछा जा चुका है, इसीलिए ये टॉपिक को समझना जरूरी है। आप समझिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करता है, H2O प्लस में ऑक्सीजन में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो अगर हम इसे बैलेंस करें तो ये बैलेंस के रूप में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है कि अगर हमने लिया 1 लीटर ऑफ H2O2, ठीक है, हमने लीटर लिया किसका, H2O2 का 1 लीटर, तो H2O2 एचटीपी पर एट एचटीपी पर यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 atm। इस कंडीशन पर 1 लीटर ऑफ H2O2 कितना लीटर ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये कितना लीटर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा है, यही होता है इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन यहां पर है 1 लीटर ऑफ H2O2 गिव्स x वॉल्यूम ऑफ O2 एट एचटीपी ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन। तो यहां पर x वॉल्यूम ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है, x। यहां पर आपको एक बॉटल दिख रहा होगा, नहीं वो बॉटल नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ठीक है, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बॉटल। और आप यहां पर ध्यान से देखो तो इस बॉटल पर एक लेबल लगा हुआ है, वो लेबल है 20 वॉल्यूम का। तो इस 20 वॉल्यूम को आप किससे कंपेयर करो, XV से यानी वॉल्यूम से, तो आपको पता लगेगा कि x का वैल्यू क्या है 20। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस बॉटल में से हम लोगों ने 1 लीटर H2O2 को निकाला और उसको डिकम्पोज कराया तो हमें मिलेगा 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एचटीपी कंडीशन। तो आई होप कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को मतलब उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है आपसे नॉर्मेलिटी, मोलारिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इन तीनों के बीच में रिलेट करके, ठीक है। तो हम यहां पर बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, ठीक है। आप देखो अभी हमने क्या किया, इसका डिकम्पोजिशन कराया तो ये निकला 2H2O2, ये डिकम्पोज होकर दे रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस में ऑक्सीजन। अब हमने ये पूरा जो कांड है, ये पूरा कारनामा हम कहां पर करा रहे हैं, एचटीपी पर करा रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही करा रहे। तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब ये 2 मोल है, ये 2 मोल H2O2 कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। 1 मोल का मतलब क्या हुआ जी, 22.4 लीटर, ठीक है ना, एट एचटीपी पर ये प्रोड्यूस करता है। आपको पता होना चाहिए कि एचटीपी कंडीशन पर कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो वो 22.4 लीटर जितना वॉल्यूम को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या फिर ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो यानी कि यहां से क्या रिलेशन निकल कर आ रहा है कि 2 मोल H2O2 कंप्लीट जब डिकम्पोज होगा तो वो 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा एट एचटीपी पर। तो अभी हमने यहां पर कंसिडर किया था कि x है इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, x है। तो x लीटर के लिए कितना होना चाहिए, ये x लीटर के लिए इसका H2O2 का मोल कितना होना चाहिए। तो अगर हम बात करें x लीटर एट एचटीपी पर, इसके लिए ये मोल कितना होना चाहिए था, तो 2 डिवाइडेड बाई में 22.4 इंटू x मोल होना चाहिए था। आई होप ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, आप समझ गए होगे, ठीक है। तो इतना मोल रिक्वायरमेंट है H2O2 का, ठीक है, ताकि वो x वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सके एट एचटीपी पर। और आपको पता है शुरू से ही कि हमने जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन है वो कैसे कैसे किया है, वो किया है जब हमने H2O2 को लिया है 1 लीटर, यानी कि यहां पर ये जो 2 बाई 22.4 इंटू x मोल H2O2 होगा वो कितना लीटर में होगा, 1 लीटर में। यानी कि आपको यहां से क्या दिख गया, एकदम सही दिख रहा है, ठीक है ना, क्या दिख रहा है, मोलारिटी। और मोलारिटी को इंडिकेट करते हैं m से, और मोलारिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई में वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना है, 2 बाई में 22.4 इंटू x, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, x बाई में 11.2,
ठीक है, जहां पर x क्या है, x क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला बनकर आ गया हमारे पास कि मोलारिटी ऑफ H2O2 इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय क्या था, 11.2। ठीक है, ये फॉर्मूले को आप ध्यान में रखोगे और यहां से आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो आप रिलेट करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को नॉर्मलिटी से, क्योंकि नॉर्मलिटी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो आपको पता है कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मलिटी n इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। तो मोलारिटी का वैल्यू यानी फॉर्मूला हमारे पास है, अगर n फैक्टर इसका पता चल जाए H2O2 का तो काम बन जाएगा अपना नॉर्मलिटी के लिए। ठीक है, देखिए H2O2 जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये H2O2 है और ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये बनाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, आप यहां पर देखो कि यहां पर इसका तो वैलेंस फैक्टर या फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1, जबकि यहां पर क्या है 2। तो कितने का चेंज हुआ, एक ऑक्सीजन से कितने का चेंज हुआ, -1 से 0 यानी 1 का चेंज हुआ। तो टोटल 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन से कितना टोटल चेंज होगा, 1 × 2 यानी कि n फैक्टर यहां पर आ गया 2। यहां पर आपको दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, जिसके कारण से ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑक्सीडेशन किसमें होता है, रिड्यूसिंग एजेंट में, जो दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करे तब इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, तब ये बनाएगा H2O और यहां पर अगेन ये तो -1 ही रहेगा, लेकिन यहां पर क्या हो गया, -2। देख रहे हो, -1 से हो गया -2 यानी डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होने का मतलब रिडक्शन होना, और रिडक्शन होने का मतलब होता है कि ये काम कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फिर अगेन यहां पर -1 से हुआ है -2 यानी एक का चेंज कितने ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन से। तो टोटल है यहां पर 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया n फैक्टर यहां पर 2, यानी कि n फैक्टर H2O2 का कितना आ रहा है, 2। चाहे वो एज अ वर्क करे रिड्यूसिंग एजेंट, चाहे वर्क करे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो n फैक्टर ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 2। आपको पता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू द मोलारिटी इंटू n फैक्टर। तो नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मोलारिटी ऑफ H2O2 चाहिए, क्या चाहिए, मोलारिटी ऑफ H2O2 इंटू n फैक्टर ऑफ H2O2 चाहिए। करेक्ट है, देखो तो यहां से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई में 11.2, ये जो मोलारिटी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, और यहां से n फैक्टर कितना आया, 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा नॉर्मलिटी ऑफ H2O2, नॉर्मलिटी ऑफ H2O2, और यहां से एक फॉर्मूला बन के आपके पास तैयार होता दिख रहा होगा कि नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई 5.6। ठीक है, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, कटा दोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5.6। तो आपके पास 2 फॉर्मूला रहा वॉल्यूम स्ट्रेंथ पर बेस्ड, ये है एक मोलारिटी के टर्म्स में और दूसरा है नॉर्मलिटी के टर्म्स में। आप इन दोनों फॉर्मूलेस को ध्यान से देखोगे, ध्यान में रखोगे भी, ताकि आपसे क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट हो सके। अब करते हैं एक क्वेश्चन जो प्रीवियसली कभी ना कभी पूछा गया है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है और कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है H2O2 इज सोल्ड, ठीक है, एज अ सॉल्यूशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम H2O2 एज पर 100 ml, ठीक है, ऑफ ए सॉल्यूशन, द मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए बोल रहा है कि H2O2 का 5 ग्राम जो अवेलेबल है वो है 100 ml के सॉल्यूशन में, यानी कि पर 100 ml सॉल्यूशन में कितना है, 5 ग्राम H2O2 अवेलेबल है, और आपसे पूछ रहा है कि मोलारिटी क्या होगा। इस क्वेश्चन में मोलारिटी क्या होगा, तो मोलारिटी के लिए हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ मोल्स एंड
वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। देखिए 5 ग्राम का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब ये हुआ कि जो गिवन मास है 5, इसका मोलर मास कितना होता है 34। आपको पता होता है कि H2O2 का जब मोलर मास निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन का हो गया 2 और 2 ऑक्सीजन का हो गया 32 इक्वल टू 34, ठीक है। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये मोल मिलेगा किसका, तो H2O2 का प्रेजेंट है जो कि 100 ml में, लेकिन मोलारिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए 1 लीटर, यानी कि 1000 मिलीलीटर, या फिर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो 1000 ml के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 बाई में 34 इंटू 10, ये इतना मोल है पर लीटर, ठीक है। तो मोलारिटी यही हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो नियरली वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा मोलारिटी का, और वो रहेगा आपके पास 1.5 के आसपास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप जब देख रहे हो कि ये बी ऑप्शन क्या है 1.5 मोलर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता, क्या पूछता कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ बतलाइए, तो क्या आपके पास फॉर्मूला है, देखिए मोलारिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ इंटू 11.2, और मोलारिटी का वैल्यू आपके पास है 1.5, ठीक है। और आप इसमें 11.2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 11.2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था मोलारिटी, जो कि आंसर है 1.5 मोलर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 3% सॉल्यूशन W/V ऑफ H2O2। देखिए W/V का मतलब हुआ कि पर 100 ml में कितना ग्राम पर्टिकुलर सॉल्यूट है, तो उसका परसेंटेज दे रहा है 3%, यानी कि उससे हम लोग एक डेटा डिराइव कर सकते हैं, और वो है कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 3 ग्राम क्या दिया गया है, H2O2। तो 3 ग्राम H2O2 दिया गया है, तो 1000 ml में कितना होगा, 1000 ml यानी 1 लीटर में कितना होगा, तो 30 ग्राम H2O2 होगा। 30 ग्राम का मतलब यह हुआ कि 30 डिवाइडेड बाई में 34, 30 डिवाइडेड बाई में 34 मोल है, ये मोल ऑफ H2O2 प्रेजेंट है। जब मोल ऑफ H2O2 प्रेजेंट है कितना में, 100 ml में, सॉरी 1000 ml में, तो यही क्या हो गया मोलारिटी। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हुआ H2O2 का, वो निकल कर आया 30 बाई में 34। और हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू 11.2। तो आप यहां पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के लिए क्या करोगे, ये मोलारिटी है 30 बाई में 34 इंटू 11.2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आपको बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा फाइनल कैलकुलेशन, और इसका फाइनल कैलकुलेशन क्या होगा, ये आप हमें आंसर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो ये रहा कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।